तो फाइनली 2 दिन लेट होने के बाद मैं देख के आ गया हूँ एमसीयू की पहली आर रेटेड मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन। और भाई साहब, इट वॉज वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैं भाई सुबह 8 बजे बस लेके दूसरे शहर में देखने जाने वाला था, पर मेरी फूटी किस्मत मेरे यहाँ बस ट्रैक चल रहा था और मुझे फिर 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के बोट लेके दूसरे शहर में जाना पड़ा और फिर वहाँ से 8-10 किलोमीटर ऑटो लेके थिएटर जाना पड़ा। तो मेरी हालत थिएटर पहुँचते पहुँचते ऑलरेडी खराब हो चुकी थी, पर इस मूवी के ओपनिंग सीन ने ही मेरी इतनी मेहनत को वर्थ इट बना दिया। और शायद नो वे होम के बाद ये पहली ऐसी मूवी है जिसको मैंने इतना एंजॉय किया, क्योंकि थिएटर में घुसने से पहले ही मुझे पता था कि इस मूवी में कुछ और ना सही तो मैं हंसते हुए बाहर निकलूंगा। लेकिन भाई मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ये मूवी ऐसी इमोशंस का रोलर कोस्टर होगी। इस मूवी का ऑलमोस्ट हर एक सीन ने मुझे हंसाया, पर कुछ सीन्स ने मुझे थोड़ा इमोशनल भी कर दिया था, स्पेशली उस एक सीन ने जब मैंने देखा कि डेडपूल अकेला मरने के लिए जा रहा है। अब बिना मूवी देखे तुमको इस सीन का डेप्थ समझ नहीं आएगा, बट इतना समझ लो कि यह पार्ट आर्ग्यूबली अभी तक का मार्वल का वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स सीन था। मतलब तुम्हारा लिटरली ब्रेन हैंग हो जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि मैं हंसूं या रोऊं। ऊपर से वुल्वरीन का वो शर्टलेस सीन, आहा, अगर मैं लड़की होता तो गारंटी पड़ जाता। अगर तुम्हें एकदम शॉर्ट में जानना है कि तुम्हें यह देखना चाहिए कि नहीं, तो भाई बिना टाइम वेस्ट के अभी के अभी जाके देख के आओ, क्योंकि वीडियो में तुम्हें आगे भर भर के स्पॉयलर्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल इस मूवी की मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। इस मूवी में तुमको लिटरली सब कुछ देखने को मिल जाएगा, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन। जब मैंने कहा कि ये मूवी इमोशंस का रोलर कोस्टर है तो मैंने वो लिटरली मीन किया है, क्योंकि हर एक सीन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। एक सीन में तुम हंस रहे हो, पर अगले ही सीन ऐसा 180 मारेगा तुम्हारी आंखों में लिटरली आंसू आ जाएंगे। ये मैंने एक्सैजरेट करके बोला, एक्चुअली में उतने इमोशनल नहीं है, बट हाँ कुछ सीन्स में तुम्हें कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स के लिए थोड़ा बुरा तो लगेगा। एक्चुअली बात यह है कि ये मूवी एग्जैक्टली डेडपूल के सीक्वल से ज्यादा फॉक्स के लिए गुड बाय और लव लेटर की तरह था, और इसीलिए तुमको इस मूवी में फॉक्स यूनिवर्स में सेट हर एक फ्रेंचाइज के 1-2 कैरेक्टर्स के कैमियोस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस मूवी के हजारों कैमियोस में से एक कैमियो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था। मतलब लिटरली तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते उन्होंने किसे वुल्वरीन वेरिएंट का रोल प्ले करने के लिए बुलाया है। मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता, बट वो काफी हद तक मेल खाता है हेनरी कैविल से। और भाई डेडपूल उसके साथ इंटरैक्ट करते टाइम बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता। वो मैं मजाक भी नहीं कर रहा, वो हेनरी से कहता है कि मार्वल उसे उसके पिछले स्टूडियो से बेहतर ट्रीट करेगा। इस सीन को देखते रहे मैं जो हंसा हूँ भाई, मेरा अभी तक पेट दर्द कर रहा है। ऑन दैट नोट, ह्यूज हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम ऑफ हिंदी डब। बहुत मस्त काम किया है आप लोगों ने, एंड आई एम रियली हैप्पी कि शक्ति सिंह और संगीत महाद्रसन ने वुल्वरीन और डेडपूल को आवाज़ दिया है। हमें बता नहीं सकता मेरी अंतरात्मा को कितनी शांति मिली है। देखो, ऐसा नहीं है कि इस मूवी के कोई डाउन साइड्स नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ 2। पहला कि इस मूवी में कोई प्रॉपर विलन नहीं है, जिसको हम अभी तक समझते आ रहे थे कि ये मूवी की मेन विलन हो गई कैसेंड्रा नोवा। वो एक तरीके से एक ब्रोकन कैरेक्टर है, जैसे कि उसके भाई ने उसे कभी नहीं ढूंढा, फिर टीवी ने उसे बचपन में प्रून कर दिया। हाँ, वो एक कैरेक्टर को बहुत बुरी तरीके से मार देती है, लेकिन वो सीन सीरियस की जगह फनी मोमेंट ज़्यादा लगता है, जो कि एक डेडपूल मूवी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियस और एक्सपेक्टेड चीज़ है। ऊपर से एमा कोरिन इतनी खूबसूरत, उसको मैं एक विलन की तरह कैसे इमेजिन करूँ। फिर मूवी का सेकंडरी विलन पैराडॉक्स को तो पहले लग रहा था कि वो इसे एक बिग बैट की तरह सेट कर रहे हैं, लेकिन मूवी के एंड आते आते समझ आ गया कि ये कोई एक फुद्दू कैरेक्टर से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब दूसरा डाउनसाइड बहुत ही माइनर सा है, जो कि है इस मूवी का स्टोरी। अब देखो, अगर तुम एक कैजुअल वॉचर हो या फिर एक माइंडलेस एंटरटेनर मूवी देखने जा रहे हो तो तुम ये चीज़ नोटिस नहीं करोगे। वहीं पे मैं, जैसे कि जो भी मूवी थिएटर में देखने जाता हूँ उसको बहुत ही फोकस्ड होकर देखता हूँ। प्लस मुझे ऑलरेडी पता था कि मुझे घर आके रिव्यू वीडियो बनाना है, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट माइंडेड होकर देख रहा था, इसलिए मैंने ये चीज़ नोटिस किया। अब जो मैं मेन बात कर रहा था कि इसकी स्टोरी में प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे पर्सनली लगा कि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा प्लॉट कन्वीनियंट है। जैसे इस मूवी में बहुत सारे तो नहीं, लेकिन अच्छे खासे अमाउंट में ऐसे सीन्स थे जिसको देख के तुम्हारे लिटरली एक्सप्रेशन ऐसे होंगे, ऐसे ही हो गया, खत्म। जैसे कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन जो मुझे याद है, X-23 वर्सेस जगरनॉट का फाइट, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लॉट कन्वीनियंट लगा। देखो, ऐसा नहीं है कि X-23 का उसको हराना इम्पॉसिबल टास्क था, बट उसके लिए यह काम करना काफ़ी हार्ड होना चाहिए था कंपेयर टू द मूवी। लेकिन जो फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिला वो इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से वेल कोरियोग्राफ था कि मैं इस पूरे प्रॉब्लम को ही भूलने के लिए तैयार हूँ। अब ये डाउन साइड्स बहुत कोई मेजर बात नहीं है, क्योंकि इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए इस मूवी में 2 इतने मेजर हाई पॉइंट्स है कि उनके सामने ये सब कंप्लेंट्स बहुत छोटे साउंड करते हैं। पहला, इस मूवी के कैमियोस, जो फिर से बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन जितने भी थे वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थे और मेरे लिए एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ आए थे। एज मैं लास्ट 1 हफ्ते से इंस्टा एक सब ऑफ करके बैठा था, और इस चीज़ ने उन लोगों को और भी ज़्यादा सरप्राइज किया होगा जो फॉक्स यूनिवर्स का मूवीज से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। जैसे क्रिस एवंस को मैक्सिमम लोग कैप्टन अमेरिका के रोल में जानते हैं, लेकिन उससे 6 साल पहले वो फैंटास्टिक 4 में जॉनी स्टॉर्म, ऑल्सो नोन एज ह्यूमन टॉर्च का रोल प्ले करते थे, जो कई सारे लोगों को नहीं पता, और मेरे थिएटर में तो किसी को भी नहीं पता था। एक लपट
झंडू तो ये तक बोल रहा था कि ये कैप्टन अमेरिका का वेरिएंट है। वैसे ही क्रिस एवांस की तरह जेनिफर गार्नर एज इलेक्ट्रा, वेस्ली स्नाइप्स एज ब्लेड को भी वापस लाया गया, जो कि अर्ली 90s के मार्वल फैन के लिए बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट रहा होगा। जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए ह्यूज जैकमैन और क्रिस एवांस का लौटना एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट था। अब इस मूवी के दूसरे मेजर हाई पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है इस मूवी के एक्शन सीन्स। और ये मूवी अपने ओपनिंग से ही समझा देती है कि ये कितनी ज्यादा ब्रूटल जाने वाली है भाई। मतलब लिटरली एक सीन में डेडपूल वुल्वरीन के क्लॉज पहन के एक हाथ से क्लॉज एक टीवी एजेंट के सामने घुसा देता है और दूसरे हाथ के क्लॉज एक एजेंट के पीछे। अब इमेजिन करो वो कैसा सीन दिख रहा होगा। फिर कार के अंदर वाला फाइट सीक्वेंस, वो तो भाई अलग ही लेवल पे था। वुल्वरीन ने जितना डेडपूल को धोया, आज तक शायद टोटल सबने मिला कर डेडपूल को उतना धोया होगा। मेरा पर्सनल फेवरेट एक्शन सीक्वेंस था वुल्वरीन डेडपूल वर्सेस डेडपूल गैंग वाला। भाई साहब, एक तो भाई दुनिया खत्म हो रही है, ऊपर से 50 डेडपूल एक वुल्वरीन और एक डेडपूल से लड़ रहे हैं। और ये पूरा सीक्वेंस देखने में और भी ज़्यादा मज़ा इसलिए आ रहा था क्योंकि इसको वन शॉट सीक्वेंस में शूट किया गया था और बैकग्राउंड में बज रहा था मडोना का लाइक योर प्रेयर, जो कि इस मूवी के साथ इतना बढ़िया बैठा था मैं बता नहीं सकता। और ये गाना तो मैंने ट्रेलर में भी सुना होगा यस। और मेरा स्पेशल सैल्यूट उन लोगों को जिन्होंने इस मूवी के सारे गाने सिलेक्ट किए थे। भाई क्या क्या चला था इन लोगों ने, और पता नहीं कैसे सारे के सारे गाने फिट भी हो रहे थे मूवी में। तो इसी के साथ रिव्यू यहीं पे खत्म होता है। ओवरऑल ये मूवी बहुत मस्त थी। शायद कई लोगों को ये पुराने क्लासिक डेडपूल मूवी जैसी ना लगे, बट मेरे लिए ये एकदम परफेक्ट मूवी थी कंसीडरिंग कि डिज्नी मार्वल की पहली आर रेटेड मूवी है। मुझे लगा था वो थोड़ा होल्ड बैक करेंगे, थोड़े कम एजी जोक्स मारेंगे, पर भाई इन्होंने तो अपने पिछले मूवीज़ तक को पीछे छोड़ दिया। हालांकि मेरी उतनी औकात नहीं है, बट अगर मुझे इस मूवी को रेट करना हो तो मैं इसे कंप्लीट 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। अब इस मूवी की एंडिंग ओपन रखी गई है, तो अगर तुम लोग कहो तो मैं इसकी एंडिंग एक्सप्लेन पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसकी एंडिंग को लेके मेरे दिमाग में कई सारी थ्योरीज थी और डॉक्टर डूम के अनाउंसमेंट के बाद तो मेरा दिमाग थ्योरी से फट रहा है। तो मुझे बताना अगर तुम्हें जानना है कि नहीं, और मुझे बताना कमेंट्स में तुम्हें ये मूवी कैसे लगी और मेरा रिव्यू कैसे लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।